फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम वाक्यों को 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं और रचना के आधार पर 3 भागों में उनको विभाजित कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और रचना के आधार भेद पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर कौन से वाक्य होते हैं? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। इसी प्रकार रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। तो ये हैं वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं ये हमने आपको बताया। अब एक एक करके हम इनके विषय में पढ़ते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हमें सामान्य जानकारी मिलती है, मतलब जो बिल्कुल सिंपल सामान्य वाक्य होते हैं वो होते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, या इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वह उसे देर हो गई, या वो वहाँ खड़ा हुआ है। जो बिल्कुल सामान्य वाक्य हैं वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न मतलब जिन वाक्यों से हमें ये समझ में आता है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तुम कहाँ रहते हो, या क्या तुम कल आओगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो। तो ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य जहां पर प्रश्न पूछा जाए। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब किसी चीज को मना करना या नहीं। तो जहां पर जिन वाक्यों में ना या नहीं जैसे शब्द आए वो हो गए निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, माँ ने मिठाई नहीं बनाई है, वह कल मेरे घर नहीं आया है। तो ये जितने भी नहीं जहां पर प्रयोग हो रहा है वो हो गए निषेधवाचक वाक्य। अब है आज्ञावाचक वाक्य, जहां पर हम या तो किसी को आदेश देते हैं कुछ काम करने का या निर्देश देते हैं, वहां पर हम आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम किसी से बोलते हैं ना कोई काम करने के लिए कि मेरे लिए खाना लाओ, तो हमने किसी को ये आदेश दिया कि मेरे लिए खाना लाओ। या हम किसी को ये निर्देश भी देते हैं कि परीक्षा की तैयारी करो, ठीक है, कि मतलब परीक्षा की तैयारी करो। तो जहां पर भी जिन वाक्यों में आदेश या निर्देश दिया जाता है वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य, मतलब जहां पर आज्ञा का पालन हो, ठीक है। इसी प्रकार पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर किसी चीज की के होने की, किसी काम के होने की इच्छा की जाए या कामना की जाए या किसी को आशीर्वाद दिया जाए, तो वहां पर इच्छावाचक वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान करे तुम कक्षा में प्रथम आओ, ठीक है, हमारी ये इच्छा है या हम ये कामना करते हैं कि तुम कक्षा में प्रथम स्थान पर आओ, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। हम आशीर्वाद देते हैं ना किसी को कि भगवान तुमको लंबी उम्र दे, या हम किसी को बोलते हैं कि भगवान करे अच्छा हो। तो ये हमारी इच्छा है, ये हमारी कामना है, या हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये होगा इच्छावाचक वाक्य। ऐसे ही है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या है, जब उन शब्द किसी वाक्य से ये समझ में आए कि कोई काम जो हो रहा है उसके बारे में हमें संदेह है, मतलब हम बिल्कुल पक्का नहीं है कि वो चीज होएगी, वो काम आगे होएगा कि नहीं, बस संदेह है कि शायद ऐसा हो। तो शायद मतलब संदेह है, ठीक है। तो जैसे शायद कल मामा जी आए, मतलब अभी हमें पक्का नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वो कल आए। तो ये जो शायद है वो संदेह पैदा कर रहा है, तो ये होगा संदेहवाचक वाक्य। हो सकता है आज बारिश हो। कभी कभी होता है ना कुछ बादल आसमान में दिखाई देते हैं, तो हम ये कंफर्म नहीं होते हैं कि बादल आए हैं तो बारिश हो ही जाएगी, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हो सकता है कि आज बारिश हो। तो हो सकता है यहाँ हम संदेह प्रकट हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया संदेहवाचक वाक्य।
अब है संकेतवाचक वाक्य। जैसे हम किसी की ओर जब संकेत करते हैं, यानी कि जब जो भी काम का जो परिणाम होता है जब उसके लिए संकेत किया जाता है, यानी इसमें देखते हैं परिणाम की ओर जब संकेत करते हैं। जैसे अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। ठीक, हम लोग बोलते हैं ना कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परिणाम की ओर संकेत कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अगर कल तुम मेरे घर नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो हम संकेत करें कि तुम मेरे घर अगर नहीं आए तो अगर मगर जहां पर भी प्रयोग हो रहा है वहां हो गया संकेत। ठीक, यहाँ परिणाम वो बता रहे हैं कि ऐसा काम ना होने पर परिणाम ये हो सकता है, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य का प्रयोग होता है। दूसरा है अगर तुमने शैतानी की तो चोट लग जाएगी। हम लोग बच्चों से बोलते हैं ना कि शैतानी मत करो नहीं तो चोट लग जाएगी। तो यही है कि ऐसा अगर करोगे, शैतानी अगर करोगे तो चोट लग सकती है, तो ऐसा मत करो। ठीक है, 8वां है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, इसमें होता है जैसे ईर्ष्या हो गई, किसी से हम ईर्ष्या करें, घृणा करें, खुशी हो हमें, किसी बात पे हमें दुख हो, तो हम इनको विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। जैसे जब हमको कुछ बहुत अच्छी चीज, बहुत सुंदर चीज दिखती है तो हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, या अरे वाह कितनी सुंदर किताब है, या अरे वाह कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर जो वाह, जहाँ पर हम बहुत ही खुश होकर के कुछ बोल रहे हैं, तो वो विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आएगा। या किसी का कोई ऐसा काम हो गया है जो बहुत ही दुख दे रहा है हमको, तो हम बोलते हैं ना, अरे तू परीक्षा में फेल हो गए, हमें कष्ट हुआ कि वो परीक्षा में फेल हो गया, अरे। तो ये भी विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार ईर्ष्या, खुशी, ये सारे विस्मयादि, जो भी इनसे विस्मयाद वाक्य बनेंगे वो विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने वाक्यों के भेद अर्थ के आधार पर सारे पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रचना के आधार पर जो 3 तरीके के होते हैं वाक्य, उनके विषय में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।